उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, गायत्री नगर, दुर्गापुरा, जयपुर। श्रीमती मैना देवी पाटनी, निवार नगर, जयपुर। किरण ज्वेलर्स, खुरई। श्रीमती शारदा जैन, श्री कमल जैन, देहरादून। श्रीमती शकुंतला सेठी, आकाश, शिवानी, लक्ष्य, गौरवी, दक्ष, हजारीबाग। श्रीमती कांता देवी भौज, श्री आशीष जैन, प्रियंका जैन, जयपुर। श्री अनूप चंद, श्रीमती कंचन देवी सिंघवी, MKB नगर, चेन्नई। शिरोमणि संरक्षक सदस्यता प्राप्त की श्री मनीष जी, श्रीमती शिखा जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। श्री जगदीश प्रसाद जैन, शरद जी जैन, श्रीमती मेघा जैन, संबर जैन, दिल्ली। श्रीमती पद्मा देवी जैन, अजमेर। रेणु जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री नितिन जैन, अजमेरा, किशनगढ़। श्री माणक चंद जी, श्री अमित कुमार जैन, बांदीकुई, जिला दौसा, राजस्थान। श्री मुकेश जैन, रोहतक। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। हम कभी भी मंत्र जपते नमो रहंताणम नमो रहंताणम, रहंताणम हमारे जिब्या के नीचे नहीं जाता है, जिब्या के नीचे कभी गया ही नहीं, फिर बोलते कुछ काम हुआ ही नहीं। आप सोच कर देखना, डॉक्टर खून भी ले लेता है और पैसे भी ले लेता है, टेस्ट कराने जाते तो खून भी ले लेता है और पैसे भी ले लेता है, लेकिन परमात्मा के चरणों में आकर सकून कब मिलता है? जब हम नमो अरिहंताणम बोले और अरिहंतों के गुण हमारे अंदर हलचल मचा दें कि हम कहाँ पड़े हैं, वो कहाँ पहुंच गए। हम एक साथ के रहने वाले भाई एक भिखारी बनकर खड़े हैं और एक सम्राट बन गए। सम्राट किसी के आशीर्वाद से नहीं बनते। लोग कहते हैं भगवान आप खुश हो तो मैं पदवी दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हमने कहा कोई खुश होके देगा तो नाराज होके छीन भी तो लेगा। हमारे यहाँ हम आप पुरुष हो, पुरुष पुरुषार्थ से लेता है, पुरुषार्थ से लेता है। आप श्रावक हो, श्रम से लेते हो। आप मांग कर भिखारी नहीं लेते हो। यहाँ श्रवण परंपरा है, यानी सुनने की परंपरा है, सुनने के बाद भी अंदर जाने की परंपरा है। आँख तो क्या है, एक दर्पण है, आते हैं चले जाते हैं उसमें चित्र, लेकिन कान में जो जाता है वो स्मृति में पहुंच जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। आप जितना जिनवाणी उठाकर देख लो, जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनके जीवन में साधना उतर जाती है, जिनके जीवन में साधना उतर जाती है। इतिहास को देखकर ये यकी आया, इतिहास को देखकर ये यकी आया, जिसे मरना नहीं आया उससे जीना नहीं आया। हिटलर ने क्या किया, जीवन भर लोगों को मारा। जब बर्लिन पर बम गिरने लगे तब कहते उसने खुद सुसाइड कर ले।
आप सोच कर देखना कि आज जीवन में जितने बड़े शासक हैं वो सब डर से, भय से, अहंकार से ग्रसित हैं, लेकिन हमारे 3 लोग के शासक हैं वो भय से, आकांक्षाओं से, दोषों से रहित हैं। हम उनकी पूजा कर रहे हैं। आप किसी मालिक के यहाँ जाओ और उसका काम नहीं करके उसकी और चीज चुरा के ले आओ, क्या होगा? आप बंदी बन जाओगे, अपराधी हो जाओगे। आप भी क्या ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव मांग कर नहीं लाए थे? क्या पुद्गल द्रव्य इसलिए नहीं पाया था कि एक बार तो ऐसा कुल मिले, एक बार तो ऐसी पर्याय मिले, एक बार तो ऐसी शक्ति मिले। ध्यान रखना, शक्ति को दोष नहीं देना, परिस्थितियों को कभी दोष मत देना। जैसे आप हो वही दिखोगे। ध्यान रखना, दुष्ट को दुनिया में कोई सज्जन नजर नहीं आता और सज्जन को कोई दुष्ट नजर नहीं आता, क्योंकि नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। एक बार की बात है कि एक आदमी, गांव का आदमी शहर गया, मेले में गया, और उसने मेले में, गरीब आदमी था, ज्यादा तो पैसा नहीं था, पहली बार मेला गया था, अचानक चीजें उठा उठा कर देख रहा था। एक दर्पण देखा और बोला वाह, इसमें तो कोई दिखता है, अपनी शक्ल तो देखी नहीं थी। देखा, कहने लगा अरे इसमें तो कोई जवान आदमी दिख रहा है, और घर पे ले आया। उसने सोचा पत्नी चिल्लाएगी कि पैसे, 2 पैसे का क्यों खर्च करके आए, तो छुपा कर उसने ऊपर टाण पर रख दिया, स्लैब बोलते हैं, उस पर रख दिया। लेकिन आपको पता है, लाख छुपा लो, पत्नी से कोई चीज छुपती नहीं। उसकी पत्नी ने देख लिया। अब वो रोज देखता, उसे तो मजा आता, कभी देखा ही नहीं था दर्पण, और ये पता नहीं था मेरा चेहरा। वो कहता अरे एक आदमी आता है इसमें, एक आदमी आता है, एक विवाह आता है, वो अपन जैसा करो वैसे ही करता है, पता नहीं कौन सा आदमी है, जादू की तो पिटारा है। और रोज देखता। एक दिन पत्नी ने देखा ये किसको देखता है, देखो तो सही किसको देखता है। अब पत्नी भी गांव की थी, उसने भी कभी नहीं देखा था, है ना। और वो चढ़ी, मुश्किल से तो उसने सीढ़ी उड़ी लगा के चढ़ी, और ढूंढा तो देखा कि अरे, कहने लगे अरे ये गुल खिला रहा है, इस औरत से बातें करता, अब देखती हूँ इसको, शाम को आने दो। अब वो तो गाली वाली बकने लगी। सास ने बोला बेटा क्या हो गया? कहने लगे देखो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, किसी की औरत की फोटो ले आया है और उसको लगा लगा के, क्या पता रोज कितनी देर तक उसको देखता है। मैंने तो देख लिया, पता चल गया कि वो किससे बातें करता है। सास बोली बेटा मैं देखती हूँ कौन सी औरत से बात करता है। अब सास ने वो ऐना उठाया, कहने लगी तू भी पागल है कि बुढ़िया से तो बातें करता है, और तू कह रही कि किसी से बातें करता है। अब घर में इतना झगड़ा बढ़ गया। बहू कह रही थी देख मैंने खुद देखा, सास कह रही मैंने खुद देखा। अब इतने में ससुर आए, बोले तुम लोग लड़ो मत, दे मैं देखता हूँ कि किसको देखता है। और ससुर आए और कहने लगे अरे तुम लोग भी पागल हो, तुम कह रही औरत देखता है, कोई कहता है बूढ़ी देखता है, अरे ये तो किसी बुढ़े को देखता है। आप समझ गए? आप मत कहना कि कोई किसको देखता है, जैसे हम होते हैं वही हमें दिखता गए। नमोकार में एक बार हो जाओगे तो तुम स्वयं में अरिहंत नजर आओगे कि यदि हमें ऊर्जा को ऊपर ले जाना है तो अरिहंत बनना है। कैसे कहा है कि चत्तारी मंगलम, अरिहंत विकारों को दोबारा ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए अरिहंत मंगल है। सरसों मंगल है, कन्या मंगल है, कन्या अभी तक कुंवारी है, किसी विकार को स्वीकार नहीं किया, इसलिए कन्या मंगल है। सूरज मंगल है, किसी को भेदभाव नहीं करता है, सबके घर जाता है। पानी जल मंगल है, क्योंकि जल जिसके घर जाता है उसका हो जाता है। दीपक मंगल है, स्वयं में नीचे अंधेरा होता है लेकिन दुनिया को प्रकाशित करता है। ध्यान रखना, इसी प्रकार से अरिहंत कैसे मंगल हैं। अब ज्ञान पर कोई आवरण नहीं, दर्शन पर आवरण नहीं, अंतराय पर आवरण नहीं, और मोहिनी नहीं बचा जो अंधा करता था, जो हमें दुनिया के पदार्थों को अपना बताता है। ध्यान रखना, पति मेरा तू साथ में लाई थी क्या?
20-25 साल बाद बीच में मिला था और क्या पता कब किसका टिकट कट जाए। बोले बच्चे मेरे, हमने कहा बच्चे भी साथ लाई थी क्या? एक बच्चा बाप से बोला पिताजी आपकी शादी किससे हुई थी? बोले तेरी माँ से। तो बोले पापा हमको नहीं बुलाया था। आप समझ गए, पापा हमको नहीं बुलाया, आपने घर के घर में निपटा लिया। इसी प्रकार से हम क्या कह रहे हैं, ये नहीं पता कि ये पर्याय की उत्पत्ति है, नवीन पर्याय की। यदि अभी भी हमारे अंदर जरा सी क्या योग्यता है, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है, तो अरिहंत को मात्र काया से नमस्कार नहीं करना है, मात्र वाणी से नमस्कार नहीं करना है, हृदय में एक हलचल हो जाए कि वही पदवी तो हमारी है। आपने देखा होगा हम भगवान को नमस्कार झुक के करते, क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पूरा लेट के नमस्कार करते थे। आज भी डॉक्टर के यहाँ चेकअप कराने जाओ तो डॉक्टर बैठ के नहीं करता, लेट के करता है, क्योंकि तुम्हारे सारे डिफेंस गिर जाएंगे तो तुम्हारी अंदर की हकीकत आ जाएगी। आज कोई नमस्कार करता है झुक के? चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए तुम्हें स्टैंडिंग में ही प्रणाम है। पश्चिम की महिलाएं मंत्र साधना तो नहीं कह सकती, सिर्फ एकाग्रता पर। नैल्या नाम की एक महिला हुई है रूस में, वो 30 फीट दूर की चीजें खींच लेती थी जब ध्यान में बैठती थी तो, और बंद घड़ी चालू कर देती थी, बंद बल्ब चालू कर देती थी। लेकिन वो कहती थी जब हमारे पास नकारात्मक व्यक्ति रहते हैं तो जो काम हम 30 मिनट में कर लेते हैं, 30 मिनट में हो जाता है, वो काम हम 3 घंटे में भी नहीं कर पाते हैं और हमारा 3 पाउंड वजन कम हो जाता है। अब आप सोच सकते हैं आज हमारे काम क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे पास कितने नकारात्मक व्यक्ति हैं। छोटे से मकान में सास हो, बहू हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, सब एक दूसरे की प्रति ईर्ष्या से भरे हैं और उनकी परमाणु हमें प्रभावित कर रहे हैं, उनका आभा मंडल हमें प्रभावित कर रहा है। हमारे काम कैसे होंगे? हम भी उनके लिए ईर्ष्या से भरे हैं। फिर कहते कुछ होता ही नहीं है। अरे होता क्या नहीं है? हम एक ही बात कहते हैं, मंदिर में आओ सकारात्मक भावों को लेकर आओ। मंदिर में मात्र हम कहते ढोक दे ढोक दे, लगता है ऐसे कह रहे जैसे ठोक दे ठोक दे। अरे क्यों झुकना? वो हमसे बड़े क्यों हैं? हम जिन चीजों में जल रहे हैं उन्होंने जानकर छोड़ दिया उन्हें। जब कहते हैं महावीर और बुद्ध जाने लगे, बुद्ध के नौकरों ने, सेनापति ने कहा, सारथी ने कहा, एक बूढ़ा सारथी था, सिद्धार्थ तुम जा रहे हो, जिस सुंदर पत्नी, जैसा सुंदर बेटा, सब कुछ तुम्हें मिला है, इतना सुंदर संगमरमरी महल मिला है, इतनी सुविधाएं मिली हैं, तुम इन्हें छोड़ के जा रहे हो। हम जिंदगी भर उनको तरसते रहे। उनने कहा तुमने बाहर से देखा था, हमने उस महल को अंदर से भी देखा। वहां जलती हुई लपटें हैं, आज नहीं कल जल जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है कि आज मरे कल मले, 50 और 60 साल, इस इतने कल्प काल में कोई मायना नहीं रखता है। हम परमात्मा को यदि उत्तम कहते हैं, आपको आज पता चल जाए कि इस चीज में प्रॉफिट है, फिर आप बताओ उसको छोड़ोगे क्या? आपको पता चल जाए कि 2 रुपये लगाकर सीधे 1 मिनट में 2 लाख मिलेंगे, तो क्या करोगे? फिर कहीं ध्यान जाएगा क्या? आपने बोला चत्तारी लोगोत्तमा, सच बताना कभी लगा उत्तम है? कभी लगा यही पद श्रेष्ठ है? हम सिर्फ शब्दों से बोलते हैं, वास्तव में नमोकारमय क्या कहा है कि हमारा सौभाग्य देखिए। बुद्ध कहते हैं, बौद्ध धर्म में कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, जाता हूं, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा पता नहीं। जाने वाला व्यक्ति रुक भी सकता है, मंजिल दूर हो जाए तो थक भी सकता है, कोई बाधाएं आ जाए, कोई पकड़ ले, कोई नहीं जाने दे, दरवाजा बंद कर दे, लाख प्रयास हो सकते हैं। लेकिन हम जैनी लोग क्या कहते हैं? शरणम पब्बज्जामि, हम पहुंच गए, लौटने की कैसी बात है? अब लौटेगी तो देह लौटेगी, मेरा मन नहीं लौटेगा। सच बताना, जब आपने अरिहंत को नमस्कार किया तो आपको पता चल जाए ये व्यक्ति मेरे दुश्मन मिटा देगा, इसने कैसे कैसे दुश्मनी मिटाई है।
आप दुश्मनी मिटाते रहते हो, दुश्मन को मिटाते रहते हो, लेकिन कहते क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से, जान से मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। यानी आपने किसी को प्यार से, एहसान से, उपकार से बदला दिया है, तो देखो आप जितने भी मणिकेतु हो, सगर चक्रवर्ती हो, रामचंद्र जी हो, बलभद्र हो, इन सबको किसने सहायता की? आप महावीर के जीव आदि देखते हैं, पार्श कुमार आदि के उपसर्ग, जब रामचंद्र जी आदि ने उपसर्ग दूर किए थे मुनियों के, तब क्या हुआ था? देवों ने आकर विद्याएं दी थी उनको। आपने सोच सकते हो, करें सेवता की करें देव सेवा, परमात्मा नहीं आते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भगवान ने सहायता की, भगवान नहीं आते हैं, उनके भक्त इतने होते हैं। आप भिखारी हो और आपका अच्छा मैनेजर हो तो बाहर के बाहर से उल्टा देता है, क्योंकि आप कह के रखते हो हमारे पास कोई रोता नहीं आना चाहिए, आए तो उसे अच्छा कर देना, उसको दे देना। आप एक बार दे देते हो, देने का कह देते हो, फिर नौकर अपने आप निपटा देता है। ये तो वीतराग प्रभु हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र